धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर मनुष्य के जीवन में धर्म न हो तो वह मनुष्य मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। भोजन करना, सो जाना, डरना, किसी को डराना, मैथुनादि क्रियाओं के द्वारा संतान को उत्पन्न कर लेना और एक दिन मर जाना, इतना काम तो पशु भी करता है। अगर इतने ही काम से हम भी मनुष्य कहलाएं तो फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु में और मनुष्यों में ये समानता है। फिर वो कौन सी विशेषता है जिस विशेषता के कारण मनुष्य पशु से भिन्न है? ये प्रश्न है। तो कहते हैं एक ही विशेषता है। क्या विशेषता? बोले धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो विशेष है और पशु से अधिक मनुष्य में। अर्थात मनुष्य में धर्म है, पशु में धर्म नहीं हो सकता। अब पशु को यह पता नहीं है कि हम किस खेत में चारा चरें। अपने मालिक के खेत में चरें तो धर्म है और दूसरे के खेत में घुस करके खाएं तो ये चोरी है। ये पशु को ज्ञान नहीं हो सकता। पशु जिस मां से पैदा होता है उसी मां को गर्भाधान के द्वारा वह गर्भयुक्त करता है। उसे ये ज्ञान नहीं है कि यह धर्म है, लेकिन मनुष्य को यह बोध हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो वह मनुष्य धर्म से हीन पशुभिः समाना, पशु के समान। अब मनुष्य में धर्म होगा तभी वो मनुष्य कहलाएगा। और धर्म की स्थापना होगी कैसे? बोले मानव के अंदर धर्म की स्थापना हो, मनुष्य धर्म को समझे और धर्म के अनुकूल जीवन जिए। इसके लिए उसे धर्म का बोध प्राप्त होगा। धर्म का बोध कहां मिलेगा? बोले शास्त्र पुराण वेदादि ग्रंथों के द्वारा। बोले सारे ग्रंथ ला करके आपके घर में रख दिए जाएं, बोले तब भी काम नहीं चलेगा। लाइब्रेरी में सब किताबें पढ़ी हैं, इसको धर्म का बोध होगा। बताने वाला चाहिए, और बताने वाला कोई आचार्य हो, गुरु हो, विद्वान हो, और परंपरा उसे शास्त्र का ज्ञान हो। तब उसके द्वारा जब धर्म का बोध प्रदान किया जाएगा तब प्राणियों में, मनुष्यों में धर्म की स्थापना हो। इसलिए धर्म ही मनुष्य के जीवन का मूल। राम कथा में आप सभी लोग श्रवण करते हैं कि रावण को ब्रह्मा जी का वरदान है कि मनुष्य तुमको मार सकता है अथवा बंदर मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। रावण ने यही वरदान मांगा। न मारे वानर मनुज जात दुलारे हम काहू के मरे न मारे वानर मनुज जात दुई बारे वानर मनुज जात दुई बारे वानर मनुज जात दुई बारे। रावण ने यही वरदान मांगा कि मनुष्य और बंदर को छोड़कर और मुझे कोई मार न सके। या तो मनुष्य मुझे मारे या तो बंदर मारे, और कोई मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। तब रावण ने विचार किया अब केवल दो लोगों से हमें डर है, बंदर से और मनुष्य से। बाकी से तो डर खत्म। बंदर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बंदर को तो मैं खा जाऊंगा, बाल भोग कर जाऊंगा। बंदर भालू तो रावण के लिए ब्रेकफास्ट के समान, सवेरे का नाश्ता। बचे मनुष्य। तो रावण ने विचार किया मनुष्य कहते किसे? दो पैर से चलता हो, कपड़े पहनता हो, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी भाषा में संवाद करने की क्षमता रखता हो, इतने मात्र से कोई मनुष्य? तो रावण ने विचार किया। रावण विद्वान था, पढ़ा लिखा था। रावण के विषय में भी चर्चा होगी, रामायण में बहुत सारी बातें आएंगी। रावण में अगर दुर्गुण भी थे तो सद्गुण भी थे। रावण ने विचार किया मनुष्य कहते किसे? तो रावण सोचता है मनुष्य उसे कहते हैं जो धर्म के मार्ग पर चले।
वेदादि शास्त्र के अनुकूल, धर्म के अनुकूल जो जीवन जिए उसको मनुष्य कहते हैं। तो रावण ने विचार किया कि वेदादि शास्त्र का उपदेश, धर्म का उपदेश देने वाले जो लोग हैं इन्हीं को समाप्त कर दो तो अपने आप मनुष्य खत्म हो जाएंगे। अर्थात मनुष्य के रूप में दिखने वाले जीव तो घूमेंगे लेकिन उनके अंदर मनुष्यता नहीं होगी, क्योंकि मानवता की स्थापना तो धर्म से होती है। और जब धर्म ही नहीं रहेगा, और धर्म को समाप्त करने का मूल क्या है? बोले धर्म को बताने वाले ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, संत हैं, यही धर्म का उपदेश करते हैं। बोले धर्म का ज्ञान इनको कैसे प्राप्त होता है? इनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म कैसे होती कि ये धर्म का बोध प्राप्त करते हैं और दूसरे को धर्म का उपदेश करते हैं? तो रावण ने विचार किया, गऊ की सेवा से, गाय के दुग्ध के सेवन से इनकी बुद्धि सूक्ष्म होती और तत्व निर्णय करने का, सूक्ष्म चिंतन करने का सामर्थ्य इनको प्राप्त होता है। तब रावण ने विचार किया, पहले गाय को समाप्त करो। गाय समाप्त होगी, गौएं खत्म होंगी, तो ब्राह्मणों के पास जो बुद्धि है उनकी बुद्धि क्षीण होगी। फिर ब्राह्मणों को समाप्त करो। ये जो धर्म का उपदेश करने वाले, ये दो तत्व गौ और ब्राह्मण समाप्त हो जाए तो अपने आप धर्म निर्मूल हो जाएगा। और जब धर्म निर्मूल हो जाएगा, किसी को धर्म का बोध रहेगा ही नहीं, तो कोई मनुष्य नहीं रहेगा। कौन रहेगा? बोले धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म से हीन पशु हो जाएंगे समझा। फिर इन पशुओं से हमको कोई डर नहीं होगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना सोचा रावण। इसलिए रावण ने यही आदेश दिया, जाओ कहीं भी गाय दिखाई पड़ जाए, ब्राह्मणों का गांव दिख जाए, लोग वेद पढ़ रहे हो, गांव में आग लगा देना। जय जय देश धेनु दुज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जय जय देश धेनु दुज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। नगर गाँव पुर आग लगावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावा, जहां जहां गाय और जहां जहां ब्राह्मण, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगाओ। रावण के अनुचर यही करने लगे, जहां ब्राह्मण दिख जाए, गौ दिख जाए, आग लगा दो, जला दो, ये दोनों खत्म। इन दोनों के समाप्त होने पर ही धर्म निर्मूल होगा, और धर्म के निर्मूल होने पर मानवता समाप्त होगी। फिर मनुष्य रहेंगे ही नहीं, फिर हमको किसी से डर नहीं। और ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री राम को अवतार लेकर रावणादि असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना कर दी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? तो कारण बताते हैं कि विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संतहित, ब्राह्मण, गाय, संत और देवता, इन्हीं के लिए भगवान का अवतार। तो धर्म मानव के जीवन का मूल तत्व है। धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान। अब विचार यह है कि धर्म क्या है, धर्म को हम कैसे जाने। और दुनिया में धर्म के नाम पर तो बहुत सारे मार्ग प्रचलित हैं। कहते हैं ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, अमुक धर्म, अमुक धर्म। अगर सब धर्म ही है तो फिर भेद क्यों है? तो कहते हैं दुनिया में धर्म एक ही होता है, दो धर्म कभी होता ही नहीं। धर्म दो नहीं हो सकता, धर्म तो एक ही होगा और वो सनातन होगा, जो सृष्टि के आदि में भी होगा, मध्य में भी होगा और अंत तक होगा, वही धर्म होगा। और जो परिवर्तनशील है, समय पर प्रकट होता है, समय पर समाप्त होता है, वो धर्म नहीं होता। धर्म शाश्वत है। इसीलिए धर्म एक है दुनिया में। वो क्या है? बोले वो सनातन धर्म है, सनातन वैदिक धर्म है। यही एकमात्र धर्म है, बाकी सब पंथ है। धर्म तो सनातन धर्म। और धर्म का ज्ञान किससे हो, कैसे हो? तो कहते हैं धर्म का ज्ञान वेद के द्वारा होता है। धर्म का मूल वेद है। वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। वेदों के द्वारा ही धर्म का प्रतिपादन होता है, क्योंकि धर्म परोक्ष वस्तु है। परोक्ष वस्तु के विषय में प्रत्यक्ष इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, शब्द प्रमाण के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। जिस चीज को आप अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, उसको जानने का उपाय क्या है? जैसे परलोक, स्वर्ग और नरक। कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, पापी नरक जाएंगे, पुण्यात्मा स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग को आप कैसे जानेंगे? आंख से देख के जानेंगे?
नहीं जान सकते। स्वर्ग कहां देखा, किसने देखा? नरक में क्या हो रहा है, किसने देखा? प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा उस परोक्ष स्वर्ग नरक को हम नहीं देख सकते, न जान सकते। कोई व्यक्ति बता दे, बोले वो भी देख करके बतावे तब उसकी बात मानी जाए, वो भी नहीं देखा। स्वर्ग नरक मिलता कैसे? बोले पुण्य और पाप से। बोले पुण्य पाप किसको दिखता है? पुण्य पाप का कोई रंग होता हो, कोई वेट होता हो, कोई वजन होता हो, कोई उसकी आकृति होती हो, उसका कोई दायरा होता हो। तो पुण्य पाप धर्म अधर्म और इसका फल स्वर्ग और नरक, इसको हम कैसे जाने? प्रमाण क्या? हमारी इंद्रियां प्रमाण हो नहीं सकती। प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा हम उस विषय को जान नहीं सकते। तो अंत में एक ही प्रमाण है, शब्द प्रमाण, जिसको वेद कहा जाता है। और वेद अनादि है, जब से भगवान तब से वेद। भगवान अनादि है और चारों वेद अनादि है, और उन वेदों के द्वारा ही धर्म का ज्ञान सबको प्राप्त होता है। भगवान के द्वारा ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया जाता है, और फिर ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। फिर उनके पुत्र जो ऋषि लोग हैं वे अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। इस प्रकार परंपरा से वेद ज्ञान अनादिकाल से चला आया, और उसी वेद ज्ञान के द्वारा धर्म का बोध हमें प्राप्त होता है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और तब उस धर्म को हम सुनकर, समझकर, पढ़कर उस धर्म के पथ पर चल करके मानवता को प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म को जानने के लिए शास्त्र श्रवण और आचार्यों की सन्निधि, गुरुजनों की सन्निधि और ऐसे धर्मपीठ का स्थापन, ऐसे धर्मपीठों की आवश्यकता समाज में अनादिकाल से रही। अब एक बात और कहें कि आज के इस आधुनिक युग में तार्किक और नास्तिकों की भी कोई कमी नहीं है। नास्तिक लोग कहते हैं किसने परलोक देखा है? बोले देखा तो किसी ने नहीं। बोले तो परलोक है कि नहीं, इसमें भी संदेह हो सकता है। कहते हैं हाँ हो सकता है। तो फिर अगर परलोक नहीं है, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, तो फिर हम धर्म और अधर्म की परिभाषा बना करके तदनुकूल कार्य कर रहे हैं। तो अगर परलोक आदि नहीं है तो फिर सब करने का कोई मतलब भी नहीं होगा। अगर परलोक में संदेह है तो ये धर्म कर्म जो हम कर रहे हैं इसका क्या फल? कोई फल नहीं, सब बेकार, केवल परिश्रम कर रहे हैं। तो हमारे आचार्य श्री कुमारिल भट्ट जो मीमांसा के महान आचार्य हुए, उन्होंने नास्तिकों को उत्तर देते हुए कहा, देखो परलोक में संदेह है क्योंकि आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। और जो वस्तु संदेहग्रस्त होती है उसके दोनों ऑप्शन होते हैं, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। संदेह वही होता है कि वो है कि नहीं है, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो परलोक में अगर संदेह है तो परलोक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी गारंटी से ये नहीं कह सकते कि हां परलोक नहीं है, और है ये भी नहीं कह सकते। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन बने रहेंगे। अब इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि संदिग्धे परलोके भी कर्तव्यो पुण्य संचय। अगर परलोक में तुम्हें संदेह है कि परलोक है कि नहीं है, किसने देखा है, कौन गया, फिर भी तुम पुण्य करो और धर्म के पथ पर चलो। कुमारिल भट्ट कहते हैं संदिग्धे परलोके भी कर्तव्यो पुण्य संचय। क्यों? बोले नास्ति चेत को हानि, अस्ति चेत नास्तिको हता। अगर परलोक है तो जिसने पुण्य किया है उसको तो परलोक में लाभ मिलेगा, और जिसने अच्छे काम नहीं किए, धर्म के मार्ग पर नहीं चला, ये मान करके कि परलोक नहीं है, तो मरने के बाद तो उसकी दुर्गति तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता। और अगर परलोक नहीं है, बोले उस स्थिति में भी आस्तिक लाभ में ही रहेगा। क्यों? बोले नास्तिक दुनिया में रहकर परलोक को न मानते हुए धर्म का आचरण अगर नहीं करेगा तो संसार में लोग उसको कहेंगे ये बड़ा पापी है, ये नास्तिक है, समाज में उसका अपमान होगा, और मरने के बाद अगर परलोक सत्य निकला तो वहां भी उसकी दुर्गति होगी। तो नास्तिक तो दोनों तरफ से जाएगा, और आस्तिक, बोले आस्तिक को दोनों तरफ लाभ मिलेगा। अगर परलोक सत्य है तो परलोक में उसे सुख मिलेगा क्योंकि उसने पुण्य किया है, और अगर परलोक नहीं भी है तो कम से कम संसार में लोग उसको धर्मात्मा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, सम्मान देंगे, यहां तो लाभ मिलेगा ही। आचार्य कुमारिल भट्ट कहते हैं नास्ति चेन नास्तिको हानि, अस्ति चेन नास्तिको हतः। अगर नास्तिक है तो वो तो यहां मारा जाएगा,
और परलोक में भी उसकी दुर्गति होगी, और जो धर्म के पथ पर चल रहा है उसे यहां भी लाभ मिलेगा और परलोक में भी लाभ मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वैदिक धर्म का अनुसरण करते हुए वैदिक मार्ग पर चलकर अपने सनातन धर्म के अनुकूल मानव जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सनातन धर्म क्या है, मानव जीवन हम कैसे जिए, इसी आदर्श की स्थापना भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा की। राम जी का चरित्र यही है। राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा समाज को धर्म का उपदेश किया। धर्म के विषय में अगर संदेह हो कि हम क्या करें क्या न करें, तो एक उपाय यह भी है कि राम जी ने जो किया वो करो, और राम जी ने जो नहीं किया वो न करो। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण हमें करना चाहिए। रावण ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अवतार तो भगवान के अनेक हुए, कृष्णावतार भी भगवान का अवतार, लेकिन कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने जो किया वो हमको नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जो किया वो करोगे तो कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच जाओगे। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा नहीं, वो जेल, वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। कृष्ण भगवान का आचरण अगर कोई अनुकरण करे तब तो उसको कृष्ण जन्मभूमि जाना ही पड़ेगा। इसीलिए सुखदेव भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने जब रासलीला का वर्णन करके सुनाया राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित के मन में संदेह हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि स कथम धर्म सेतूनां कर्ता भक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। हे भगवान, स कथम धर्म सेतूनां, भगवान धर्म के सेतु हैं, धर्म के कर्ता, धर्म के रक्षक, और उन्होंने ऐसा विपरीत आचरण किया। प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। परदाराभिमर्शन, दूसरे की स्त्रियों के साथ नृत्य गान हास विलास विलसती, ये कैसा आचरण था? प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान कृष्ण ने जो किया उनको कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो समर्थ हैं। पहला उत्तर दिया, समर्थ है, समर्थ को कोई दोष नहीं है। इसी बात को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी कीनाई, रवि पावक सुरसरी कीनाई, रवि पावक सुरसरी कीनाई, रवि पावक सुरसरी कीनाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं होता, वो उसका सामर्थ्य। क्यों? बोले वो इतना समर्थशाली है कि दोष को भी पचा जाएगा, दोष उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो दोष का समन कर लेगा। ये अर्थ है इसका। अर्थात उसका सामर्थ्य इतना प्रबल है कि वो दोष को भी मिटा देगा, दोष उसको नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ। भगवान शंकर ने विष पिया और विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? बोले सामर्थ्य था। दूसरा आदमी पिए तो मर जाएगा, दूसरा पिए तो मर जाएगा, और शंकर जी ने पिया तो विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसी तरह भगवान समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और दूसरा उत्तर दिया कि ये तो भगवान की लीला। जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, जितनी गोपियां थीं सब अपने अपने घर में थीं, अपने अपने पतियों के पास, अपने परिवार में थीं। स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन्। वेद व्यास जी कहते हैं कि उस रात्रि में सभी गोपियां अपने अपने घर में थीं, और उनके पति ने, परिवार के लोगों ने अपनी घर की उन स्त्रियों को अपने पास देखा, इसलिए किसी ने कृष्ण की आलोचना नहीं की। न कृष्णाय असूयन्, तो ये तो उनकी दिव्यता थी। और अगर भगवान ने ऐसा किया भी तो समर्थशाली है, उनके लिए क्या दोष। लेकिन इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे भगवान सामर्थ्यशाली ईश्वर रूप जो हैं, उनका वचन अनुकरणीय होता है, उनका चरित्र अनुकरणीय नहीं होता।
आगे सुखदेव जी कहते हैं कि ईश्वराणाम वचः सत्यम, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित्। ऐसे समर्थशाली पुरुषों की वाणी अनुकरणीय होती। कृष्ण भगवान ने गीता में जो कहा उसका अनुकरण करो, उन्होंने जो किया वो मत करो। हाँ, एक दो आचरण जो उनके करने योग्य है उसको कर सकते हो, लेकिन कृष्ण भगवान का संपूर्ण आचरण अनुकरणीय नहीं। लेकिन जब राम जी की चर्चा आती है तो एक मुख से सभी आचार्य कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, आचरण करना हो तो राम जैसा। आदर्श चरित्र तो राम जी का, और रामचरित्र के माध्यम से समाज में लोगों को धर्म का बोध प्राप्त होता है, धर्म की स्थापना हो। और ये रामायण हमें मानव बनाती, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और रामायण राम जी का ये पावन चरित्र 100 करोड़ रामायण में विस्तृत है। रामायण एक नहीं है, 100 करोड़ रामायण। और ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण की रचना की। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। ये सब रख दो भैया, बीच में डिस्टर्ब न करो महात्मा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ ग्रंथ, और वो 100 करोड़ रामायण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। उस 100 करोड़ रामायण में से राम जी का मूल चरित्र ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया, और देवर्षि नारद ने राम जी का वो चरित्र संक्षिप्त रूप से आकर के वाल्मीकि जी को सुनाया। और फिर श्री वाल्मीकि जी महाराज ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। जिस रामायण काव्य के आश्रय में हम लोग आगामी 8 दिनों तक इस कथा का चिंतन करेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद के द्वारा रामचरित्र को सुनकर उसी का विस्तार किया 24,000 श्लोकों में, और इस ग्रंथ का नाम रखा रामायण। केवल रामायण कहा जाए तो रामायण का मतलब ही होता है वाल्मीकि कृत रामायण। बाकी तो राम जी का कोई भी चरित्र हो, राम जी के कथा के विषय में कोई भी ग्रंथ हो, उसको रामायण कहते हैं। जिस ग्रंथ में राम जी का चरित्र हो वो सब रामायण ही है। लेकिन केवल रामायण शब्द अगर कहीं प्रयोग है किसी के लिए तो वाल्मीकि जी की रचना के लिए। और बाकी बोले बाकी कहीं भी कोई रामायण होगी तो उसके आगे पीछे विशेषण लगाना पड़ता है। तुलसी कृत रामायण, श्रीमद रामचरित मानस, कंबु रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कृत्तिवास रामायण, सब रामायण में विशेषण लगा। लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो वो वाल्मीकि जी की रचना। और बड़े ही आदर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। श्रीमद रामचरितमानस में गोस्वामी जी वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि बंदौ मुनिपद कंज, बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय। उन मुनि के पदकंज में मैं वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय, सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। सखर सकोमल मंजु, ये रामायण कैसी है? बोले सखर, सखर माने असुकोमल, ये सखर भी है और सुकोमल भी है। तो कहते हैं सखर का मतलब, बोले जिसमें खर की कथा है, दूषण का भाई खर, सखर जिसमें सखर तो है, खर की कथा है, खर का चरित्र है, लेकिन फिर भी ये कोमल है। सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। और ये रामायण कैसी है? बोले दोष रहित, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन दूषण सहित, दूषण से युक्त है। दूषण कौन? बोले खर का भाई दूषण, खर दूषण, दूषण है, उसका नाम ही दूषण है। सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। दोष तो नहीं है लेकिन दूषण है। और रामायण बड़ी कोमल है लेकिन इसमें खर है, अर्थात खर दूषण की चर्चा जिस रामायण में। ऐसे वाल्मीकि जी को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना की।
बड़े ही आदर से महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार हैं और वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की, ये रामायण उस समय की है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे हैं। बाकी जितनी रामायण है वो सब रामायण बाद में बनी। राम जी के अवतार के लाखों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद, युगों बाद, वेद व्यास जी ने भी रामायण लिखी, लेकिन एक युग के बाद त्रेता युग में राम जी प्रकट हुए, द्वापर में वेद व्यास जी ने, युग बीत गए। लेकिन ये रामायण वाल्मीकि जी की रचना, बोले ये उस समय की है जिस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे और राम जी का राज्य काल चल रहा था। देवर्षि नारद आए तो महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से यही पूछा कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। हे मुनिवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब संप्रति, इदानीम, इस समय सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है जो सर्वगुण संपन्न हो, बुद्धिमान भी हो, नीतिमान भी हो, जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो, यस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, और जो क्षमाशील भी हो, दयालु भी हो। कितनी क्षमा हो? बोले क्षमया पृथ्वी समः, जैसे पृथ्वी के अंदर क्षमा होती। ये पृथ्वी का एक नाम ही है क्षमा। पृथ्वी के अनेक नामों में पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। क्यों? बोले ये सब क्षमा करती रहती। इतनी क्षमा किसी के अंदर नहीं। आप चाहे इसमें आग जलाओ, पृथ्वी कुछ नहीं बोलती, क्षमा कर दे। पानी गिराओ, मल मूत्र का त्याग करो, बुलडोजर चलाओ, गड्ढे खोद डालो, कुछ भी करो, ये पृथ्वी क्षमा ही करती। क्यों? बोले मां है। बेटा कितना भी दुष्ट क्यों न हो, लेकिन मां तो मां ही होती। पुत्रो को पुत्रो जायेत तदपि माता को माता न भवति। और ये जननी भूदेवी है और भूदेवी सब क्षमा करती रहती। तो पृथ्वी का नाम ही क्षमा है। और इतनी क्षमा किसके अंदर है? बोले या तो पृथ्वी के अंदर है या तो फिर भगवान ही के अंदर है। इसीलिए कहते हैं क्षमया पृथ्वी समः, जिसके अंदर पृथ्वी के समान क्षमा हो उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। तो पृथ्वी के समान क्षमा किसके अंदर होगी? बोले जो पृथ्वी का पति होगा उसी के पास होगा। और पृथ्वी के पति कौन है? बोले भगवान। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। विष्णु पत्नीम क्षमाम देवीम माधवीम माधव प्रियाम। ये क्षमाम पृथ्वी, ये पृथ्वी जो क्षमा देवी है, ये कौन है? बोले माधवी, माधव की प्रिया। माधवीम क्षमाम विष्णु पत्नीम। तो नारद जी कहते हैं जिसके अंदर पृथ्वी के समान क्षमा हो, इतना क्षमाशील हो, उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को राम जी के विषय में बताया कि इस समय अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ जो राम जी है, यदुकुल नंदन है, वे रघुनंदन ही इन सारे गुणों से संपन्न है। और राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत संपूर्ण कथा 100 श्लोकों में नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई। और 100 श्लोक में रामायण सुना करके नारद जी महाराज विदा हो गए। नारद जी जब आए 100 श्लोकों में रामायण सुनाई। इन 100 श्लोकों को मूल रामायण कहा जाता है। इसी 100 श्लोक को सुनकर के वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई 24,000 श्लोक। फिर वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ करके वेद व्यास जी ने रामचरित्र का विस्तार किया 18 पुराणों में और महाभारत में। फिर उन 18 पुराण और महाभारत और रामायण में जो लिखा था उसी को पढ़ करके बाद के कवियों ने राम जी के विषय में अनेकानेक काव्य लिखे। तो दुनिया में जितना रामचरित्र राम जी के विषय की चर्चा है वो सब का मूल ये 100 श्लोक जो नारद जी ने आकर के वाल्मीकि जी को सुनाए, इसको मूल रामायण कहते हैं। और इस मूल रामायण को जो व्यक्ति रोज पढ़ ले, एक बार 10 मिनट लगता है पढ़ने में, 8 मिनट अगर अभ्यास है व्यक्ति का, तो उसे चारों वेद पढ़ने का ही फल प्राप्त होता। चारों वेद का पारायण करने का जो फल है वही फल ये 100 श्लोक रोज पाठ कर लेने से प्राप्त हो जाता है। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संहितम। नारद जी कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम, ये पवित्र रामचरित्र जो है पापघ्नम,
हमारे सारे पापों को मिटा देता है। पुण्यम वेदैश्च संवितम, और वेद के समान है। चारों वेद पढ़ने का जो फल, वही इन 100 श्लोकों को पढ़ने का फल। यह पठेद रामचरितम, इस रामचरित्र को 100 श्लोकों को जो पढ़ लेता है, सर्व पापैः प्रमुच्यते, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोले कौन पढ़ सकता है? ये तो वेद के समान है। बोले हाँ, वेद के समान तो है, लेकिन वेद सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन रामायण सब पढ़ सकते। वेद पढ़ने के लिए तो नियम है। वेद कौन पढ़ेगा? बोले जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा वो वेद पढ़ेगा। स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री वेद पढ़ने गुरुकुल में नहीं जाती। कहीं किसी रामायण में, भागवत में, 18 पुराण में, किसी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि कोई स्त्री गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़े। राम जी गए गुरुकुल में पढ़ने, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र जिसको यज्ञोपवीत के लिए अधिकृत करता है, वो वेद पढ़ने का अधिकार। और बाकी लोग, बोले बाकी लोग पुराणों को पढ़कर, स्मृतियों को पढ़कर के धर्म का बोध प्राप्त करें। ये व्यवस्था है सनातन धर्म की। लेकिन रामायण, बोले रामायण जो वेद के समान है, इसको हर कोई पढ़ सकता है, चाहे उसका वो किसी भी वर्ण का हो और किसी भी अवस्था का हो। रामायण सबके लिए। क्यों? बोले रामायण वेद का अवतार है। अवतार लेने पर कुछ नियम बदल जाते हैं। जैसे भगवान वैकुंठ में बैठे, तो वैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ हैं, सबको नहीं मिलेंगे। किसको मिलेंगे? बोले जो वैकुंठ जाए उसको मिलेंगे। और वैकुंठ जाएगा कौन? बोले जो जीवन भर धर्म करते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करे और भगवान के चरणों की भक्ति करे। कर्म और उपासना के द्वारा, ज्ञान भक्ति और प्रपत्ति के द्वारा उसके जन्म जन्मांतर के सारे प्रतिबंधक कर्म क्षीण हो जाएं, और तब वो वैकुंठ का अधिकारी हो, मुक्ति का अधिकारी हो, तब उसे वैकुंठ में भगवान मिले। एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा तरीका, बोले दूसरा तरीका ये है, एक तरीका तो ये कि यहां से कोई जीव जाए तब उसको भगवान मिले, और दूसरा तरीका ये है कि भगवान ही वहां से यहां चले आवे तो मिल जाए जिसको मिलना हो। दूसरा तरीका ये है। तो भगवान ने विचार किया, ये जीव संसार से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करें तो बड़ा कठिन है, मैं ही इनको प्राप्त हो जाऊं। और इनको प्राप्त होने के लिए ही भगवान अपने वैकुंठ से उतरकर अवतार लेकर के आते हैं। अवतार का यही प्रयोजन है। अवतार का मतलब ही होता उतरना। हिंदी में कहते हैं उतरना, और संस्कृत में कहते हैं अवतार, अवतरण माने उतरना। तो भगवान ने विचार किया, वैकुंठ की गति को प्राप्त करके जीव मेरे सन्निकट आवे, कितने जन्म लग जाएंगे, तो मैं इनके लिए सुलभ हो जाऊं। तो वैकुंठ में भगवान दुर्लभ थे, और वही भगवान जब अवतार लेकर के पृथ्वी पर आ गए तो सुलभ हो गए। अब कोई नियम नहीं है कि वेद वेदांत पढ़कर और ज्ञान संपन्न होकर के वैकुंठ जाएगा, वही भगवान को देखेगा, दर्शन करेगा। यहां तो सब करेंगे, बंदर भी करेंगे, भालू भी करेंगे, राक्षस भी करेंगे, पिशाच भी करेंगे, केवट भी दर्शन करेगा, सबरी के द्वार पर स्वयं भगवान तक चल करके जाएंगे। तो वैकुंठ के भगवान में जो दुर्लभता थी, अवतार लेने पर वो दुर्लभता समाप्त हो गई, वो सबके लिए सुलभ हो गई। तब वेदों ने भी विचार किया। वेदों ने विचार किया कि मेरा प्रयोजन तो भगवान का गुणगान करना। जो भगवान परम दुर्लभ थे वो भक्तों के लिए सुलभ हो गए अवतार लेकर, वो भी एक रूप में नहीं, 4 रूपों में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। दशरथ जी को अपना पिता बनाने की योजना भगवान ने बनाई, और 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। तो वेदों ने विचार किया कि जिन भगवान का मैं गुणगान करता हूं, वे भगवान इतने सुलभ हो गए, और एक होकर के 4 रूपों में प्रकट होकर सबके लिए सुलभ हो गए, तो फिर मैं क्यों दुर्लभ बना रहूं, मैं भी सुलभ हो जाऊं। तो सुलभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अवतार लेना पड़ेगा। तो वेदों ने विचार किया कि मैं भी अवतार ले लूं, और 4 वेदों ने रामायण के रूप में अवतार लिया। ये रामायण वेदावतार है, ये रामायण वेदावतार है। वेदों ने विचार किया कि एक भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए, हम तो पहले से ही 4 रूप में हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
तो वेदों ने विचार किया कि एक भगवान 4 रूप में हो गए, तो हम 4 वेद एक रूप में हो जाएं, और एक रूप में रामायण के रूप में चारों वेदों ने अवतार ग्रहण कर लिया। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचे दशादासी साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुए। अब जब रामायण के रूप में वेदों का अवतार हो गया, तो अब ये सबके लिए सुलभ हो गए। हाँ, अब कोई नियम नहीं है कि जनेऊ करो तो वेद पढ़ो। वेद पढ़ने के लिए वो नियम है कि यज्ञोपवीत हो और गुरुकुल में जाकर के वेद पढ़ो। लेकिन वही वेद जब रामायण के रूप में अवतरित हो गए, तो रामायण के रूप में सबको सुलभ हो गए। अब रामायण कोई भी पढ़ो, बच्चा पढ़े, वृद्ध पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, घर में पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, कोई भी पढ़े। जैसे भगवान अवतार लेकर सबके लिए सुलभ हो गए, उसी प्रकार चारों वेदों ने अवतार लेकर सबके लिए सुलभ रूप धारण कर लिया। और इसीलिए नारद जी कहते हैं कि पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्। ब्राह्मण अगर रामायण को पढ़े तो बाग वृषभत्वमीयात्, वो बाग वृषभ हो जाता है। बाग वृषभ का मतलब उसकी वाणी में सरस्वती का वास हो जाता है। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। और क्षत्रिय रामायण को पढ़े तो वो भूपति होता, शासक होता, उसका शासन, उसका राज्य सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होता। वणिक जन पुण्य फलत्वमीयात्। वणिक जन, व्यापारी लोग, वैश्य वर्ग लोग अगर रामायण को पढ़े तो उनका व्यापार, कारोबार सब कुछ विस्तृत होता। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं वे भी इसे पढ़कर परम महिमा को, सम्मान को और यश कीर्ति को प्राप्त करते हैं। चारों वर्णों के लिए और सभी के लिए वेद भगवान का द्वार खुल गया रामायण के रूप में। यही रामायण का वेदावतार है। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। ये 100 श्लोक में इसको मूल रामायण कहते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने घर में मूल रामायण जरूर पढ़ो। हनुमान चालीसा जैसी छोटी सी पुस्तक मिलती, गीता प्रेस ने बड़ी कृपा की कि मूल रामायण को अलग से एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है। 100 श्लोक हिंदी अर्थ से। कहीं भी आप पॉकेट में रखे रहो, जब मौका मिले तब पढ़ लो। नहाए हो, न नहाए हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, कोई चिंता नहीं। किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में, कहीं भी और कोई भी इन 100 श्लोकों को पढ़ता रहे, उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होगा, कभी कोई अमंगल नहीं होगा। क्यों बोले? मंगल भवन अमंगल हारी का चरित्र है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यः पिता। ऐसे प्रभु श्री राम का पावन चरित्र, सबका मंगल करने वाला। और ये भगवान की कथा ही तो लोक मंगलकारिणी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस कथा से ही दुनिया का मंगल होता है। और आज मंगलवार के दिन ही हम लोग इस कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। मंगलवार तो है और चैत्र का महीना, और आज समझो राम जी के राज्याभिषेक के बाद का महोत्सव चल रहा है। रामायण के अनुसार राम जी का राज्याभिषेक रामनवमी के ठीक दूसरे दिन 10वीं को हुआ, और कल 10वीं थी। कल राम जी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। क्योंकि आगे प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, जिस दिन राम जी का 25वां जन्मदिन था, उसी दिन दशरथ जी महाराज ने घोषणा की थी कि कल मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक करूंगा। रामनवमी के दिन श्री चैत्र श्रीमान अयम मासः। ये चैत्र का महीना पुष्पित कानन, चारों तरफ पुष्प खिले हुए पवित्र मास, मधुमास। और कल 10वीं को पुष्य नक्षत्र में मैं अपने राम का राज्याभिषेक करूंगा। और रातों रात सारी बातें बदल गई। राम जी को वन में जाना पड़ा। तो 14 वर्ष बाद लौट करके राम जी जब आए तो 14 वर्ष उसी दिन पूरा हुआ, क्योंकि दूसरे दिन ही तो राम जी गए थे 10वीं को। रामनवमी के ठीक दूसरे दिन 10वीं को राम जी वन में गए और 14 वर्ष पूरा करके उसी दिन राम जी आए 10वीं को। क्योंकि भरत ने कहा था, भैया भरत ने, कि अगर 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर भी आप नहीं आए और एक दिन का भी विलंब हुआ तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। इसलिए राम जी ने कहा कोई उपाय करो। तुरंत पुष्पक विमान की व्यवस्था हुई। भगवान पधारे
और 10वीं को अयोध्या जब पधारे तो ये हुआ राम जी को राज्याभिषेक कब होगा, कोई मुहूर्त देखा जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अब मुहूर्त नहीं देखेंगे। क्यों? बोले एक बार देखे थे गड़बड़ हो गया। सूरदास जी कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। वशिष्ठ ने शोधा था लगन कि राम का राज्याभिषेक होगा। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी कर्म गति टारे नाही टरे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अब हम कोई मुहूर्त नहीं देखेंगे। बोले तो राज्याभिषेक कैसे होगा? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जब राम जी राजा बन जाए वही सबसे बढ़िया मुहूर्त है, इसी समय राज्याभिषेक कर दिया जाए, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। राम जी आए और उसी दिन उनका राज्याभिषेक हो गया 10वीं के दिन। तो कल पट्टाभिषेक था राम जी का, आज एकादशी है। और राम जी के राज्याभिषेक के बाद कई दिनों तक अयोध्या में उत्सव चलते रहे। उसी उत्सव का अंग मान लो, परसों ही मैंने अयोध्या में राम कथा पूर्ण की हनुमान बाग स्थान में। और संयोग देखते अयोध्या में एक बड़ा सिद्ध स्थान है हनुमान बाग, सिद्ध पीठ। हनुमान जी महाराज वहां के सिद्ध हैं। किसी जमाने में वहां रेलवे लाइन बनने वाली थी, सरकार ने, रेलवे विभाग ने जमीन अधिग्रहण कर लिया, मंदिर हटाने गई, बड़े बड़े बुलडोजर फेल हो गए। हनुमान जी की वो मूर्ति हटी नहीं, आज भी विराजमान है। उसी समय से उनकी प्रतिष्ठा सिद्ध हनुमान जी, हनुमान बाग। और वहां मैंने कभी कथा नहीं सुनाई थी। अयोध्या के कई स्थानों पर मैंने कथा की, लेकिन इस बार हनुमान जी की प्रेरणा थी कि यही कथा सुनाओ। तो वहां तो हनुमान बाग में सुनाई और वहां से चल के लक्ष्मण बाग आ गया। बाग दोनों जगह, वहां हनुमान बाग, यहां लक्ष्मण बाग। तो हनुमान जी को कथा सुनाने के बाद लक्ष्मण लाल ने कहा कि अब यहां आओ कथा सुनाओ। और लक्ष्मण जी कौन है? वे हमारे आचार्य हैं, रामानुजाचार्य ही तो लक्ष्मण जी। और श्री रामानुजाचार्य ने जो शरणागति का उपदेश सारे विश्व को दिया है, प्रपत्ति का उपदेश किया है, भगवान रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है प्रपत्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, उसका मूल सिद्धांत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ही। वाल्मीकि रामायण से ही हमारे पूर्वाचार्यों ने सारे सिद्धांत को ग्रहण किया। ऐसा दिव्य ये काव्य। तो अयोध्या में हनुमान बाग में कथा हुई और यहां लक्ष्मण बाग। और ये दोनों भगवान के अनन्य सेवक हैं। बाकी सेवक तो समय समय पर सेवा करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज तो भगवान के परमानेंट सेवक हैं। ये कभी भगवान से अलग होते? लक्ष्मण जी तो भगवान के ऐसे सेवक हैं महाराज कि लक्ष्मण जी एक क्षण के लिए भगवान से अलग हो जाएं तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी कल प्रसंग आएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। कितना भी बढ़िया सुंदर सुस्वाद व्यंजन 56 भोग बना करके भगवान के सामने रख दो, रघुनाथ जी के सामने, और लक्ष्मण जी अगर साथ में नहीं है तो राम जी को वो भोग भी अच्छा नहीं लगता, नहीं ग्रहण करते भगवान। ये वाल्मीकि जी के वाक्य हैं। और वाल्मीकि जी की रामायण के एक एक वाक्य वेद तुल्य हमारा, वेद के समान प्रमाण है, क्योंकि वेदावतार है रामायण। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनुः परिपालयति। लक्ष्मण जी के बिना भगवान एक क्षण नहीं रहते। इसीलिए राम जी जहां जाते हैं लक्ष्मण जी उनके साथ ही जाते हैं। भरत जी न रहे काम चलेगा, शत्रुघ्न जी न रहे काम चलेगा, यहां तक कि जानकी जी भी अगर भगवान से दूर हो जाएं तो काम चलेगा। जानकी जी लंका में चली गई, राम जी रहे, राम जी का कुछ नहीं फिर रोए धोए वो सब बात है, लेकिन राम जी को कोई ऐसी असुविधा नहीं हुई। लेकिन लक्ष्मण जी अगर भगवान से दूर हो जाएं तो फिर राम जी की लीला वहीं पूर्ण हो जाती। जिस दिन लक्ष्मण जी ने अपने लीला का संवरण किया, लक्ष्मण जी चले गए, तो राम जी ने कहा अब मैं भी नहीं रुकूंगा। भगवान श्री राम भी अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम पधारे। लक्ष्मण जी ऐसे भगवान के चरणानुरागी हैं। लक्ष्मण जी के बिना तो भगवान का कोई कार्य ही नहीं होता। और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने, इसलिए भगवान का ध्यान भी करो तो लक्ष्मण जी बगल में हो ऐसा ध्यान करना पड़ता। दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य, पहले लक्ष्मण जी का ही नाम लेना पड़ता। ध्यान राम जी का करना है लेकिन पहले लक्ष्मण जी का। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा और पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे
रघुनंदन। ऐसे रघुनंदन की हम वंदना करते हैं जिनके दाहिने तरफ लक्ष्मण जी, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य। लक्ष्मण जी राम जी के दाहिने तरफ क्यों रहते? कहते रामस्य दक्षिणो बाहु। वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज राम जी की दाहिनी भुजा है, और दाहिनी भुजा तो दाहिने तरफ ही रहती। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर् यस्य तम वंदे रघुनंदनम। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज और हनुमान जी महाराज ये दोनों भगवान के परम अनन्य से। और वहां अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर हनुमान बाग में कथा और यहां लक्ष्मण बाग में कथा। वहां हनुमान जी ने स्मरण किया, यहां तो लक्ष्मण जी को सुनना। बंधुओं, श्री रामायण महाकाव्य 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि महर्षि ने राम कथा को निबद्ध किया। रामायण के ये 24,000 श्लोक गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, तत्सवितुर्वरेण्यम से प्रारंभ करके प्रचोदयात् पर्यंत। और उन 24 अक्षरों में एक एक अक्षर की व्याख्या ही वाल्मीकि महर्षि ने मानो 1,000 श्लोकों में की। ये 24,000 श्लोक गायत्री मंत्र की व्याख्या है। और गायत्री बोले, गायत्री वेद की मां है, संपूर्ण वेद गायत्री में प्रतिष्ठित है। और गायत्री मंत्र की व्याख्या ही रामायण है। और गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता कौन है? बोले भगवान श्री राम है। आप कहो कि महाराज ये तो आप नई बात कह रहे हैं, हम तो ये जानते हैं गायत्री मंत्र की प्रतिपाद्य देवी गायत्री है, गायत्री देवी की पूजा होती है। लेकिन मंत्र में क्या कहा गया है? मंत्र में किसी गायत्री देवी का नाम नहीं आया है। अगर आया हो तो कोई विद्वान हमको बतावे। गायत्री मंत्र में देवी का नाम ही नहीं, वहां तो देव का नाम है। किसी स्त्री लिंगवाचक देवी का नाम कहीं गायत्री में नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितु उस सविता देवता की, देवी की नहीं। तत्सवितुर कैसे सविता देवता का? बोले वरेण्यम जो वर्ण करने के योग्य है, वरेण्य। भर्गः जो तेज संपन्न है। फिर बोले देवस्य उन देव की, देव्याह नहीं देवस्य। भार्गो देवस्य धीमहि, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं, उस देवता का मैं ध्यान कर रहा हूं जो तेज संपन्न है, भर्ग संपन्न है और वरेण्य है, जिसका नाम सविता है। तत्सवितु, सविता माने प्रेरणा देने वाला। सविता वही प्रसविता, जो सबको प्रसव देता है, प्रेरणा देता है। ऐसे उस प्रेरक परमात्मा को, वरेण्य परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। धीमहि, किमर्थम, किस लिए, क्या प्रयोजन है इस ध्यान का? तो उत्तर देते हैं मंत्र में, धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी धी को, बुद्धि को जो प्रचोदयात् माने प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को सत्कर्म में लगावे, हमारी बुद्धि को सही प्रेरणा दे, हमारी बुद्धि में सद्विचार प्रदान करे, इसलिए मैं उस सविता देवता को प्रणाम करता हूं। मंत्र में कहीं किसी देवी का नाम नहीं है। हां, इस मंत्र का जो छंद है गायत्री छंद, उस छंद की अधिष्ठात्री जो देवी है वो गायत्री देवी है। लेकिन मंत्र के देवता तो भगवान सविता है। इसीलिए आज भी ब्राह्मण लोग जब संध्या वंदन करते हैं तो गायत्री का जप करने के पहले गायत्री मंत्र का जब विनियोग बोलते हैं तो यही बोलते हैं, ओमकारश्च ब्रह्मार्षद देवी गायत्री संध्या परमात्मा देवता तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सविता देवता। सविता देवता नतु देवी। तो गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य जो देवता हैं वो कौन है? बोले सबको प्रेरणा देने वाले परब्रह्म परमात्मा। और सबको प्रेरणा देने वाले कौन है? बोले भगवान श्री राम। सबको प्रेरणा देने वाले भगवान श्री राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जो सबको प्रेरणा देते। राम की प्रेरणा से ही सब कुछ होगा। सबके प्रेरक राम है। बोले प्रेरणा कौन देगा? बोले जो सबके अंदर बैठा रहेगा। भाई प्रेरणा देने का मतलब आप कुछ भी करने चल रहे हैं तो वो बटन दबा दे, भाई चलो काम करो। तो सबके हृदय में बैठ करके जो बटन दबाने वाला प्रेरक बैठा हुआ है, उस करने वाला वो कौन है? बोले वो भगवान श्री राम है। इसलिए राम का मतलब ही है रमन्ते इति रामः, जो सबके अंदर रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम। जो कण कण में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम। और सबके अंदर विराजमान होकर सबको प्रेरणा देने वाले राम। तो भगवान श्री राम
जो गायत्री मंत्र के द्वारा प्रतिपाद्य है परमात्मा पर ब्रह्म सच्चिदानंद, उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या रामायण महाकाव्य 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने, इसीलिए